नाज़रीन, पाकिस्तान के पास अमेरिकी साख्ता के F-16 फाल्कन त्यारे अभी तक मौजूद हैं और 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से ये त्यारे खरीदे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनको बड़ी हिफाजत से रखा और इनकी बड़ी केयर की, जिसकी वजह से अभी तक इन त्यारों को उसी तरह ताकतवर समझा जाता है और जदीद तरीन त्यारों का मुकाबला करने के लिए फिट है और किसी भी जदीद त्यारे जैसे भारत का राफेल त्यारा है उसको भी खातिर में नहीं लाते और उन्हें भी भस्म करने की ताकत रखते हैं। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पाकिस्तान के F-16 त्यारों के बारे में अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास जो F-16 फाल्कन त्यारे पाक फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल हैं वो दुश्मन के बेहतरीन और जदीद तरीन त्यारों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। त्यारों के बारे में और खास तौर पर जंगी त्यारों के बारे में माहिरीन कहते हैं कि इन्हें मखसूस मुद्दत तक के लिए ऑपरेशनल रखा जा सकता है और उस मुद्दत के बाद इनको ग्राउंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहते कि जंगी मिशन पर भेजे जा सके। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के फाल्कन F-16 अभी तक ऑपरेशनल हैं और ऑपरेशनल भी ऐसे कि बड़े ताकतवर और जदीद तरीन त्यारों को भी लिफ्ट नहीं करवाते और उन्हें भस्म करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दूसरी बात ये है कि पुराने त्यारों को टाइम के साथ साथ अपग्रेड भी करते रहते हैं और उन्हें जरूरत के मुताबिक नए वर्जन में तब्दील किया जाता है ताकि वक्त की जरूरत के मुताबिक इनसे काम लिया जा सके। जाहिर है कि इतने कीमती त्यारों को बेकार तो नहीं रख सकते, बल्कि इनको अपग्रेड कर लिया जाता है और इनसे फिर जंग में काम लिया जाता है या हिफाजती काम लिया जाता है। लेकिन F-16 के बारे में माहिरीन कहते हैं कि 1970 में तैयार किया जाने वाला F-16 त्यारा आज भी उसी तरह सलाहियतों का हामिल है जिस तरह कोई जदीद तरीन त्यारा हो और इसमें अभी तक ये सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी जदीद त्यारे को मार गिराने की सलाहियत रखता है और पूरी तरह उसका मुकाबला कर सकता है। इस तरह माहिरीन भी इस त्यारे की कारकर्दगी पर अंगुश्त बदंदा दिखाई देते हैं। हालांकि 80 की दहाई में तैयार किए जाने वाले कई त्यारे बेकार कर दिए गए और उन्हें ग्राउंड कर दिया गया। प्यार दोस्तों, पाकिस्तान ने इस त्यारे की प्रोडक्शन के कुछ साल बाद ही अमेरिका से इन त्यारों का सौदा कर लिया था और अमेरिका ने ये त्यारे पाकिस्तान को दिए थे। इसलिए ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इन त्यारों को इस्तेमाल करने वाली पहली सफ की एयरफोर्स में शामिल हो चुका था। जब ये त्यारे पाकिस्तान के पास आए थे उस वक्त सिवाय अमेरिका के किसी के पास ये त्यारे नहीं थे। अब ये त्यारे पाकिस्तान फिजाइया में अभी तक ऑपरेशनल हैं और पाकिस्तान का ख्याल है कि इन त्यारों को 2040 तक इस्तेमाल में रखा जाए और इसके लिए इनकी मुरम्मत के लिए भी इंतजाम किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ माहिरीन ये कहते हैं कि अगर कोई और त्यारा होता तो उसको इतने लंबे अरसे तक ऑपरेशनल रखना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये F-16 का ही खासा है कि अभी तक काबिल इस्तेमाल है और वो भी अपनी पूरी सलाहियतों के साथ काबिल इस्तेमाल है। और ये भी कहा जाता है कि और भी 20 साल तक इन त्यारों को सर्विस में रखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको उन वजूहात की जानिब लेकर जाते हैं जिनकी वजह से ये त्यारे इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ऑपरेशनल हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह ये है कि इसको इस तरह बनाया गया था कि ये एक तवील अरसा तक करामत रह सकता था और इसके अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शन रखे गए थे कि इसको वक्त की जरूरत के पेश नजर तब्दीली के मराहिल से भी गुजारा जा सकता था। इसका मतलब ये है कि इनमें जदीद इंस्ट्रूमेंट लगाने की सलाहियत भी रखी गई थी कि अगर वक्त पड़े तो इनमें जदीद तरीन आलात भी नस्ब किए जा सकें। इसलिए इनको जदीद वक्त के साथ साथ जदीदियत का जामा पहना दिया गया। लेकिन फिर भी पाक फिजाइया इन त्यारों को उस तरह अपग्रेड नहीं कर सकी जिस तरह अमेरिका ने इन्हें अपग्रेड किया है। इसकी वजह भी सर्विसेज की कमी और एक्सपर्ट और जदीद टेक्नोलॉजी की नायाबी थी जो कि अमेरिका को दस्तयाब थी। लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए अमेरिका का मरहूने मिन्नत होना पड़ता था और अमेरिका अपनी मर्जी की शराइत भी रखता था जब इससे कोई काम पड़ता था। इसलिए पाकिस्तान इन त्यारों को अमेरिका की तर्ज पर अपग्रेड नहीं कर सका। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का इरादा है कि इनमें जदीद तरीन मिसाइल नस्ब किए जाएं। इसका हिफाजती निजाम खुदकार होगा तो खुद ब खुद मिसाइल फायर कर सकेगा या बम दाग सकेगा।